कृपानाथ। परमात्मा के ग्रस्त जीवन को देखने के लिए नारद जी पहुंच जाते हैं। नारद जी ने सोचा कि व्यक्ति एक विवाह करता है, जहां इतना मुसीबत में भगवान के कितने हुए? 16,108 ने फिर भी ठाठ ने अपने एक ने फिर भी बन्नाट। ओ महाराज, महाराज क्या कह रहे हो ये? हाँ, एक इशारे में बिठा दे चुपचाप। ने वो कहते ना, सुगरा गुरु की सेन पहचाने, गुरु इशारे को शिष्य पहचानता, ऐसा ही पत्नी के इशारे को पति पहचान ले। वो इतना तो हाँ, अब आप ये मत सोचना हम बुराई कर रहे, हम तो ये कह रहे कि वो एक दूसरे को कितना जानते हैं। कृपानाथ। आज नारद जी परमात्मा की ग्रस्त जीवन को देखने के लिए पहुंचे कि आखिर भगवान कर क्या रहे। जैसे ही नारद जी ने कक्ष में प्रवेश किया, मां रुक्मिणी ठाकुर जी के, मेरे गोविंद मेरे केशव के चरण चबा रही, मेरा चरण दबा रही। द्वारिकाधीश ने कहा आओ आओ नारद जी, आओ आओ आओ। नारद जी कहने ना ना रुको रुको रुको, मैं आ रहा हूं। नारद जी सोचने लगे, जब द्वारिकाधीश यहाँ है तो मैं सत्यभामा को जाके बोलता हूं कि देख वो तो उधर है, तू तो अकेली, फिर तेरे पास कब आएंगे हम मिलने। और जैसे ही सत्यभामा के कक्ष में प्रवेश किया तो द्वारिकाधीश सत्यभामा के साथ में बैठ करके वार्ता कर रहे हैं। नारद जी ने कहा ये क्या है? उस कक्ष में चरण दबा रही है रुक्मिणी, इस कक्ष में बात चल रही है। और जैसे ही जामवती के कक्ष में प्रवेश किया, जामवती द्वारिकाधीश को भोजन परोस रही है। महाराज नारद जी इस माया को समझ नहीं पाए, दौड़े दौड़े जिस कक्ष में शयन कर रहे थे और मां रुक्मिणी चरण दबा रही थी, उस कक्ष में पहुंचते और कहते प्रभु क्षमा करो। क्या हुआ नारद जी? तो कि कुछ नहीं, मैं जानता हूं नारद जी आग लगाने आए। नारद जी आग लगाने आए। नारद जी ने कहा नहीं, आग लगाने नहीं आया, मैं तो देखने आया कि दुनिया तो एक को संभालने में इतनी व्यस्त है, आप 16,108 को कैसे संभाल रहे। मैं तो देख रहा था कि ये द्वारिकाधीश एक है या अनेक है। आज समझ में आया कि प्रभु का नाम एक है पर प्रभु तो अनेक है। परमात्मा प्रभु तो अनेक है। परमात्मा का जीवन बड़ा सुखी है महाराज। कृपानाथ। कृपानाथ। सबसे बड़ा दान बताया गया है नामदान। सबसे बड़ा दान बताया गया है अन्नदान। सबसे बड़ा दान बताया गया है, सबसे बड़ा दान बताया गया है महाराज अन्नदान। जब भी परमात्मा के दरबार में जाओ कभी खाली हाथ मत जाओ। पत्रम पुष्पम फलम तो या कुछ लेकर पहुंचो, और ना है आपके पास कुछ भी तो श्रद्धा लेकर पहुंचो। गौड़ संप्रदाय के पौंडरिक जी महाराज कहते हैं कि जब भी मंदिर जाएं, जब भी गुरु के द्वार जाएं, जब भी सत्संग में जाएं, जब भी माता पिता से मिलने जाए, जब भी आप कहीं अतिथि बनकर जाएं तो खाली हाथ ना जाएं। और खाली हाथ का मतलब ये नहीं कि आपके पास धन हो तो ही ले जाए। अगर आप सक्षम नहीं है तो आप एक काम करिए, श्रद्धा लेकर जाइए, श्रद्धा लेकर पहुंचिए महाराज। कृपानाथ। परमात्मा का पाणी ग्रहण संस्कार होता है और मां रुक्मिणी और द्वारिकाधीश के एक पुत्र का जन्म होता है प्रद्युम्न का। और जब प्रद्युम्न का जन्म होता है ना तो सम्रासुर चुरा करके नदी में फेंक देता है
और जब नदी में फेंकता है, एक मछली निकलती, मछली मछुआरे के वहां पहुंचती, मछुआरे उस मछली को पुनः समरासुर के रसोई घर में पहुंचाता है और वहां पर उसका पेट चीरा जाता है, तो प्रद्युम्न निकलता है और उसी प्रद्युम्न को समरासुर आशीर्वाद दे देता है महाराज। और वही प्रद्युम्न समरासुर के मौत का कारण बनता है। और महाराज प्रद्युम्न का विवाह होता है तो प्रद्युम्न के यहां पर एक अनिरुद्ध पुत्र होता है महाराज, जिसको स्वप्न में उषा देखती है और स्वप्न में देखती है तो चित्रलेखा से चित्र बनवाती और चित्र बनवा करके और अनिरुद्ध का अपहरण कर लेती है महाराज विवाह के लिए। और जब परमात्मा को पता चलता है कि मेरे पोते का अपहरण हो गया है, तब परमात्मा स्वयं युद्ध करने जाते हैं। और जब बाणासुर की पुत्री उषा ने जिस प्रद्युम्न का अपहरण किया था, तो बाणासुर ने उस अनिरुद्ध को कैद कर लिया। और जब कैद किया कृपा निधान, तो युद्ध करने के लिए स्वयं द्वारिकाधीश जाते हैं। और जब द्वारिकाधीश बाणासुर से युद्ध करने लगे ना, तो बाणासुर परास्त होने लगा, मरने की तगार पर आ गया कृपा निधान। तब बाणासुर की मां कोटरा नग्न अवस्था में जाकर के बाणासुर को बचाने के लिए द्वारिकाधीश के सन्मुख खड़ी हो जाती है कृपा। परमात्मा मुंह फेर लेते, शस्त्र फेंक देते। कोटरा कहती है मेरे कारण बच रहा है, हे बाणासुर जाओ उषा और अनिरुद्ध को लाओ, परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो और क्षमा मांगो, ये द्वारिकाधीश भगवान है। बाणासुर हाथ जोड़कर क्षमा मांगता है, मां ने बचाया, मां को प्रणाम करता है। दोनों पुत्रों को, दोनों पुत्र और पुत्र वधू को ला करके चरणों में अर्पित करता है कृपा निधान। और कृपा नाम राजसु यज्ञ की समाप्ति के बाद